हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे का एकदम नया नाश्ता, जिसे बनाने के लिए आपको किसी तरह की स्टफिंग तैयार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी चटपटा नया नाश्ता हम बना के तैयार करेंगे। यदि आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन है लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो मैदे से बने होते हैं और ऑयली होते हैं, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं, क्योंकि ना मैदे से बने हैं और ना ही ऑयली है। जितने ज्यादा क्रिस्पी है चटपटे, उससे ज्यादा ये कम तेल के और बहुत ज्यादा हेल्दी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है, क्योंकि गेहूं का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आटे को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से छान लिया है। वेट नहीं है हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है, आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर अपने आटे को हम अच्छे से ट्रांसफर करेंगे। तो आटे को देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है और अब इसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो मेरा बड़ा चम्मच है तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको 2 चम्मच डालना है। इसी से हमारा जो नाश्ता है वो लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे, इससे जो अजवाइन का टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने तावे पे हल्का सा भून लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी, घी को मैंने रूम टेम्परेचर का डाला है, यानी गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए। घी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म करके नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है, अगर नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इस जगह पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर को डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा डियर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा में पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, चपाती के लिए जैसे लगाते हैं उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए और पूड़ी वाले डो से हल्का सा लूज होना चाहिए। बस इतना सा मेजरमेंट है इसको गूंदने का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह से इसका आटा लगा लिया है। अब इस आटे को हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसलेंगे और मसल के हल्का सा चिकना करेंगे। और यहाँ पे हमें नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदना नहीं है, बस हमें इसको 10 से 15 सेकंड मसल लेना है, जिससे क्या होगा ये हल्का सा चिकना हो जाएगा। अब इस आटे को हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए और 5 मिनट के रेस्ट के बाद आटा अच्छे से फूल जाएगा, तब हम रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में आधा पानी इस्तेमाल हुआ है और आधा पानी हमारा बचा हुआ है। तो आटा आपको इसी तरीके से लगाना है, जो बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू। तो यहाँ पे इस रेसिपी में आपको कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो मेरे मीडियम साइज के थे तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका बड़ा आलू है तो आपको सिर्फ 1 लेना है। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है। आलू की मात्रा आप अपने फैमिली के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए आलू को हम फटाफट छीलने के बाद वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए आलू को छीलने के बाद मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर, जो बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा बारीक वाला नहीं है, मीडियम साइज वाला है। अब आलू को हम फटाफट ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से 2 फायदे होंगे, एक तो नाश्ते का लुक बहुत ही अच्छा आएगा और दूसरी बात लच्छों को पकने में टाइम बहुत कम लगता है। तो ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे 2 आलू और 1 कप गेहूं का आटा उठाइए और इस रेसिपी को बना डालिए। तो चलिए हम फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। लच्छे हमारे इस तरीके से हमें मिल गए हैं। अब इन लच्छों को हमें तुरंत के तुरंत पानी में डाल देना है। अगर आप नहीं डालते तो लच्छे बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं और लुक भी अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप नॉर्मल वाटर में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लच्छों को इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से वॉश करना है ताकि ये टूटे ना और इनका लुक बिल्कुल भी बेकार ना हो। और इस तरह से हल्का सा दबाते हुए इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े में डाल के भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से ये काम आसानी से हो जाता है। और ये जो पानी होगा इसको आप लोग फेंकिएगा नहीं, इसको आप पौधों में डाल दीजिएगा, जिससे पानी का सही यूज भी हो जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड आपको इसे 3 से 4 पानी जरूर वॉश करना है ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं आलू का तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन 2 घंटे के बाद उनके बच्चे जब खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप आलू का नाश्ता बनाते समय स्टार्च नहीं निकालते, एक पानी वॉश करके ही इसे बना देते हैं। तो चलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। इस बार आपको आलू के लच्छे को 4 से 5 पानी अच्छे से वॉश करके उसका सारा स्टार्च निकालना है। तो चलिए मैं भी स्टार्च निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। लच्छे हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए और इसका सारा स्टार्च निकल गया और लच्छे एकदम खिले खिले से हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे अपने लच्छों को। और अब इसके अंदर हम कुछ वेजीज डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपकी बड़ी प्याज हो तो आपको सिर्फ आधा डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, स्पाइसी नहीं खा पाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली ली है, आप चाहें तो येलो और रेड वाली भी ले सकते हैं। तो वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो डालिए, जो आपको नापसंद हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इस तरह से आप कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पैकेट वाला पेस्ट मत डालिएगा, वो हेल्दी नहीं होता है। पता नहीं पैकेट वाला जो मिलता है वो कितने दिन का होता है और वो अच्छा भी नहीं होता है। और टेस्ट के लिए आप डाल तो लेते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब गाजर, जिसको मैंने ग्रेट वाली ली है। तो आपके पास जो वेजिटेबल हो इसमें से डालिएगा, जो नहीं है उसको हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है जो मैं डाली वही आपको डालना है, आपके अपने फ्रिज में जो हो वही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी का अमाउंट बिल्कुल पिंच भर रखना है। अगर आप ज्यादा रखोगे तो हल्दी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून तक, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी डियर। थोड़ा सा मोटी वाली सौंफ, जो पेट को भी ठंडा रखती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा जीरा। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग को आपको स्किप नहीं करना है डियर, हींग से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, बिल्कुल जरा सा डाल लें। अगर आपको हल्का स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च या लाल मिर्च से सिर्फ एक ही डालिएगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा चटपटा पसंद करते तो आप डाल दीजिएगा। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे, जो हमारे फ्लेवर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करेगा। और इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो डियर, तो प्लीज मेरी रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो बिल्कुल आलू के लच्छे के साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। जब अजवाइन हमारी अच्छे से चटक जाएगी तब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा गिलास पानी ऐड किया। अगर आप बड़ा गिलास डालेंगे तो आपको सिर्फ आधा गिलास पानी लगेगा। फ्लेम को हमें हाई कर देना है और पानी को एक उबाल आने का वेट करना है। फिर इसके बाद जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और थोड़ा सा चाट मसाला।
और कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे एकदम, और आटा डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको मिलाते जाएंगे। आटा हमें एक साथ नहीं डालना है। तो इस रेसिपी में आटे को जब हम पका के लेंगे तो बिल्कुल हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल खस्ता और अंदर से सॉफ्ट बनेगा और अच्छे से कुक होगा। तो यहाँ पे जिस कटोरी से आपने पानी लिया उसी के कटोरी के बराबर आपको आटा लेना है। सिंपल सा मेज़रमेंट है। और आटे को अच्छे से डाल के अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 से 2 मिनट में आटा बिल्कुल अच्छे से पानी को अपने अंदर ले लेता है। और थोड़ा सा जो हमने ऑयल डाला है उससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारा बनेगा, और उसमें मोहन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आटे को हमें अच्छे से, जब तक ये गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ना आ जाए तब तक पकाना है। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही हमारा जो आटे का टेक्सचर था वो इस तरह से डो के फॉर्म में आने लगा है, और आटा बिल्कुल अच्छे से पैन छोड़ने लगा है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को चावल के आटे के साथ भी बना सकते हैं, तो चावल के आटे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हार्ड हो जाते हैं अंदर से। ये जो आटा हम बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, और टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ आ गया है। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊँगी। थोड़ा सा लीजिए, गर्म है, और इसका एक गोला बनाइए। अगर गोला बिल्कुल अच्छे से चिकना बनना है, क्रैक नहीं पड़ रहे हैं, तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर क्रैक पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा और पकाइए। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारा ठंडा हो रहा है इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। इसको अच्छे से गर्म कर लिया। जब पैन गर्म हो जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से चटकने देंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से चटक जाएगा यानी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, और इसको भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। काला बिल्कुल भी नहीं करना है सौंफ को। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, चुटकी भर, और चुटकी भर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको चटकाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे गाजर। तो यहाँ पे गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है। गाजर वैसे बच्चे खाते नहीं, तो आप इस तरह से नाश्ते में इनको खिला सकते हैं। गाजर को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। मैंने यहाँ पे ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे टमाटर, चौथाई हिस्सा लिया है टमाटर का। टमाटर में पाया जाता है विटामिन सी, बहुत ज़्यादा नाश्ते को जूसी और टेस्टी बनाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन वाली शिमला मिर्च, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। अब आप लोग बोलेंगे प्याज पहले क्यों नहीं डाली, क्योंकि प्याज को हमें काला, लाल या ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि उससे करने से प्याज की जो स्वीटनेस होती है और क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए प्याज को हमें सबसे लास्ट में डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को भून लेना है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि इसे हमें कुक नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकालना है, इसको गलाना नहीं है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना आलू, और आलू को सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिला के पका लेंगे। इसकी भुनाई करेंगे ताकि आलू का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और आलू में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो आप इसमें वेजिटेबल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डालिए, जो आपको नापसंद हो आप निकाल भी सकते हैं, और आप इसमें और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। मैंने किचन की बेसिक चीज़ों के साथ इसे बनाया है। तो यहाँ पे आलू की अच्छे से भुनाई कर ली है मैंने सारी चीज़ों के साथ। देखिए इस तरह से हमारा आलू बिल्कुल अच्छे से पैन छोड़ रहा है, यानी बिल्कुल अच्छे से हमारा आलू का टेक्सचर बिल्कुल बढ़िया आया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। किचन के बेसिक से मसाले हैं, क्या क्या है ये आपको बता देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे कुटा हुआ लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली को हम क्रश कट करके डालेंगे, इस तरह से बीच से चीरा लगा लेंगे और इसको इस तरह से कट करके डालेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे मसालों को हम अच्छे से आलू के साथ मिला के पका लेंगे 10 से 15 सेकेंड। अगर आपको लगे कि आपका आलू बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर सकते हैं, पानी। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा लिक्विड हो रहा है, आलू पानी पानी छोड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मसालों को डाल के मैंने सारी चीज़ों के साथ अच्छे से 10 से 15 सेकंड भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग अगर आप लास्ट में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच भर के हींग डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी, वो क्या है आइए आपको बता देते हैं। अब इस नाश्ते को हम डालेंगे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला और चाट मसाला आपको लास्ट में ही डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, बेसिक मसालों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लास्ट में हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, इस तरह से कट करके। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, परफेक्ट है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आटा था वो हल्का सा गुनगुना है, तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इसको चकले पे रख लेंगे डायरेक्ट। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से मस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आटा हमारा स्मूथ हो गया है। तो आटा जब हमारा स्मूथ हो जाएगा तो इसके हम 2 पार्टीशन कर लेंगे। एक को हम साइड में रखेंगे और एक के साथ हम काम करेंगे। इसका हमें इस तरह से पेड़ा बना लेना है। आटा हमारा पकने के बाद एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। जैसे हम चपाती रखते हैं उससे हल्का सा मोटा रखेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने मोटा या पतला नहीं रखा है, इस तरह से रखा है इसकी थिकनेस को, क्योंकि हम इसके ऊपर लगाएंगे आलू वाला मसाला, जिसकी वजह से अगर ये ऊपर से यानी नीचे से थोड़ा सा मोटा होगा तो पकाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अब अपना आलू वाला मसाला इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से मसाले को हम चम्मच की सहायता से बिल्कुल अच्छे से लगा देंगे। मसाले की जो लेयर है वो हमें बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम नहीं रखनी है। तो देखिए मसाला आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपको निकालने में यानी लगाने में या निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से हमारा ये मसाला फैलेगा। देखिए हर तरफ बराबर से हमारे मसाला बिल्कुल अच्छे से फैल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसका हम एक टाइट रोल बना लेंगे और इसको हल्का हल्का सा इस तरह से घुमा लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये वाला किनारा होता है इसको हम निकाल लेंगे। किनारा निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं नाइफ़ के ऊपर, जिससे क्या होगा कटिंग करते समय आटा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से इसको कट लगाना है। अब हम एक उठाएंगे और इसको हम इस तरह से हल्का सा गोल करेंगे और इसको हम चपटा कर देंगे। ये देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे आलू का जो मसाला है वो निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। उसका भी मैं इंतज़ाम करूँगी जिससे आलू का मसाला बिल्कुल अच्छे से नहीं निकलेगा और बहुत ही बढ़िया गजब का हमारा ये बन के रेडी होगा। तो चलिए आपको दूसरा ही बना के दिखा देते हैं। ये देखिए और हल्का सा इसको करने के बाद इस तरह से टैप कर दीजिए। बहुत ही कमाल के छोटे छोटे से पीस रेडी होते हैं, जिसे आप स्टोर करके इस तरह से हवाबंद डिब्बे में भर के रख देंगे तो जब आपके मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बच्चा भी इसे बना लेगा, जो अगर चाय भी नहीं बना पाता है वो भी इसको बना लेगा, क्योंकि सिंपल सा मेजरमेंट है। आटे को मैंने गूंदने का कोई भी झंझट नहीं रखा। तो चलिए बना लेते हैं सारे।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। इस तरह से बना के आप इसे हवा बंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका मन करे आप निकाल के बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए, तब आप इसको बनाइए। तो मैं इसको बनाऊंगी दूसरी तरीके से, जिससे इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर सूजी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर 2 चम्मच हम डालेंगे मैदा, थोड़ी सी कलौंजी जिसको मगरेली बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा चुटकी भर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 बूंद काफ़ी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। यहाँ पे जो घोल हमें रेडी करना है बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। आप चाहे तो इस बैटर को गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा डालेंगे 1 से 2 चम्मच, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा और कोई भी नहीं गेस कर पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। यहाँ पे देखिए घोल हमारा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, इसी तरीके से आपको रखना है। ये देखिए इस तरह से आप घोल को देख सकते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं। इस तरह से चम्मच पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो आपस में चिपक रही है तो समझ जाइए पतला है, अगर नहीं चिपक रही है बिल्कुल लाइन क्लियर है तो समझ जाइए घोल का जो बैटर है वो आपका सही बना है। अब यहाँ पे हम अपना एक नाश्ते का पीस लेंगे, इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से डिप करके 2 से 3 बार घुमा लेंगे। और अब इसको हम फटाफट गर्मा गर्म तेल में डाल के बनाएंगे। तो गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 4 से 5 चम्मच बड़े वाले तेल डाल देंगे, क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे और इस तरह से फैला हुआ पैन लेंगे तो आपको 2 फ़ायदे होंगे। आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता प्रिपेयर कर पाएंगे और दूसरी बार नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं। और तीसरी बात, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। तो चलिए गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसे गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। ठंडे तेल में नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे तेल का जो टेम्परेचर है वो तुरंत ही गिर जाएगा। इसीलिए गैस के फ्लेम को हाई रख के गर्म तेल में ही इसे, हॉट ऑयल में ही इसे नाश्ते को डालना है और थोड़ा थोड़ा दूरी पे डालना है, ताकि नाश्ता आपसे चिपके ना और हमें पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और एक बार में जितना बन पाएगा उतना ही हम डालेंगे और डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। जब नाश्ते को एक साइड से सिक जाने देंगे तभी पलटेंगे। तो बहुत ही कम चीज़ों से ये प्लेट भर के नाश्ता रेडी हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी में क्या आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी रेसिपी आपको हमारी ज़्यादा पसंद आई वो भी बताया कीजिए, ताकि हम आपको वही तरह की और रेसिपी भी दे सकें डियर। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब इसके 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एंड 2 मिनट हो चुका है अपने नाश्ते को पकाते हुए। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको टर्न करने के बाद दूसरे साइड भी से हम 2 मिनट बनाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए इसे 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए हमारा ये शानदार सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत आ रहा है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से नाश्ते को लटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, क्योंकि अब हमारा नाश्ता अच्छे से कुक हो गया है। तो हम गैस के फ्लेम को हाई करके इसको लटते पलटते हुए 10 सेकंड पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शानदार सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, पहला बैच। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना पड़े, क्योंकि इसमें जाली में से हवा लगती रहती है और नाश्ता अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए हमारा फाइनल रिजल्ट नाश्ते का कितना ज़्यादा टेम्पटिंग आया है। क्लोजअप में आपको दिखा देते हैं नाश्ता कितना ज़्यादा शानदार और गजब टेस्ट वाला बनके तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 उबले आलू और 1 कप गेहूं के आटे से ये प्लेट भर के नाश्ता तैयार किया है। बाहर से समोसा कचौड़ी लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं और वो अनहेल्दी भी होते हैं, क्योंकि वो मैदे से बने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आवाज़ सुनी ना आपने,
और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी तोड़ के। ये देखिए नाश्ता कितना जैसे रुई जैसा सॉफ्ट बना है, और स्टफिंग देखिए कितने कमाल से हर तरफ से फैली हुई है। देख रहे हैं आप लोग कितना शानदार हमारा नाश्ता बन के रेडी हुआ है। और इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो देखिए मैं आपको दूसरा पीस भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको नाश्ते को हथेली पे रगड़ के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो 1 चम्मच चावल का आटा डाला था उससे ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। तो देखिए नाश्ता कितना शानदार बना है और स्टफिंग कितने बराबर से फिले और रुई जैसा सॉफ्ट नाश्ता है। अगर आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको कौन सा नाश्ता ज़्यादा पसंद आया, पहला वाला या दूसरे वाला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। और आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। आप इसे बड़ों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका हमारा आटा था बिल्कुल अच्छे से हो गया है सेट। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से इस तरह से गूंदेंगे, बस ज्यादा नहीं गूंदना है क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसके पेड़े निकालेंगे। पेड़े कैसे निकालने, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में निकालने। देखिए आटा देखो बिल्कुल अच्छे से फूल जाता है तो इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए घी डालने की वजह से आटे में इस तरह का टेक्सचर आता है। ये देखिए इसमें लेयर आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छे से खुल रही है। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है क्योंकि आटे को हमने घी डाल के गूंदा है। अब इसको हमें इस तरह से, जैसे हम लोई बनाते हैं उस तरह से हमें इसके पेड़े निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हलवाई निकालते हैं, इससे क्या होता है बहुत ही अच्छा से गोल पेड़ा निकलता है। ये देखिए और एक बराबर निकलता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारी लोइयां मैंने बना लिया है। अब एक लोई को हम इस तरह से हल्का सा हाथों से चिकना करेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे अपनी लोई को चिकना करने के बाद इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, यानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा जो हमारा है बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है, उतना ही मोटा रखना है, बहुत ज्यादा इसको मोटा या पतला नहीं रखना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको चपाती की तरह मोटा बेला है, जितना चपाती होती है, लेकिन चपाती से बड़ा बेला है। यहाँ पे आपको इसको चपाती की इतनी थिकनेस रखनी है, लेकिन चपाती से इसको आपको बड़ा बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से करके साइड में रख देंगे और बाकी बचे आटे को भी हम सेम पहले वाले की तरह बेल लेंगे। तो बेलने का काम आपको पहले कर लेना है, क्योंकि अगर आप पहले नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आलू पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपको फटाफट चारों बेल लेनी है, फिर आगे का काम करना है। तो चलिए हम चारों बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने चारों को बेल के रख लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला था ये 2 मिनट हो चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा गए हैं। 2 मिनट से ज्यादा आपको इसे नहीं छोड़ना है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से ये वाली चीज को रख देंगे जो हमने बना के स्टफिंग को रखा है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। बहुत ज्यादा हमें इसको मोटा नहीं रखना है, हल्का सा पतला ही फैलाना है। ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है, किनारों को हमें छोड़ देना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी दूसरी भी रख लेंगे। तभी मैंने आपको बोला था कि आपको इसको तुरंत के तुरंत चारों बेल के ही काम करना है। अब हल्का हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा। ये देखिए, और अब हम सेम पहले वाली की तरह इसके ऊपर भी रख देंगे। और इसको हमें इस तरह से चम्मच से या फिर हाथों से ही फैला लीजिए। तो यहाँ पे चम्मच से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसको हाथों से ही इस तरह से फैला ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है। आप इसमें चीज को भी फिल कर सकते हैं और आप इसमें पनीर को भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी तीसरी रोटी भी लगा देंगे। ये देखिए, और इसको भी हम हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। और अब बची हुई स्टफिंग को हम फिर से लगा देंगे।
अगर आपको लगे कि आपके आलू ने पानी छोड़ दिया है तो आपको क्या करना है, उस समय आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही पानी को निचोड़ने की गलती करना। अगर आप पानी को निचोड़ोगे आलू के तो सारे फ्लेवर बिल्कुल चले जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं टेस्ट। तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा 1 चम्मच मिला देना है, जिससे उसका मॉइस्चर भी चला जाएगा और टेस्ट भी जो फ्लेवर का है वो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला रोटी था उसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे, ये देखिए। और अब इसको रख देना है। अब यहाँ पे आपको इसको हल्का हल्का सा इस तरह से दबा देना है, ये देखिए। जिससे क्या होगा, ये हल्का हल्का सा चिपक जाएगा, ये देखिए। इस तरह से आप फिंगर की सहायता से, या फिर अगर आपको लगे कि आप फिंगर से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हल्का हल्का सा कर सकते हैं। अब हम इसको बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से छन्नी ले ली है, या छेन वाला जो ये आता है ये ले लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल जरूर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी ऑयल को या फिर घी को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो चिपक जाएगा। आपने तैयार नाश्ते को हम बिल्कुल प्यार से इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए, हो गया ना बिल्कुल अच्छे से सेट। अब चलिए चलते हैं इसको स्टीम करने के लिए। पानी को मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था ताकि टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी रखा है, जो हमारा 1 लीटर हो गया है। पानी को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी में हल्का हल्का सा बबल आने लगेगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, बीच बीच में खोल के देखने की गलती नहीं करनी है। और गैस का जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा फुल पे नहीं रखना है। अगर आप फुल पे रखेंगे तो पानी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और नाश्ता अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना बहुत ज्यादा लो, ना बहुत ज्यादा मीडियम, ना बहुत ज्यादा हाई, मीडियम पे आपको रखना है। और मीडियम पे आपको इसे 5 मिनट के लिए स्टीम करना है। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर हम इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको चेक करने का तरीका भी बताएंगे। इस तरीके से नाइफ लीजिए और इसके अंदर इस तरह से डालिए और निकालिए। तो देखिए नाइफ में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। देखिए दूसरी बार भी दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन नाइफ निकल रहा है, यानी ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसको गरम गरम नहीं छुएंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। गरम गरम अगर आप निकालेंगे तो आपके हाथ ही जल जाएंगे और ये टूट भी जाएगा। तो चलिए ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब हल्का सा नाइफ को इस तरीके से हम चारों तरफ से लगा देंगे, जिससे क्या होगा ये इजली निकल जाएगा। ये देखिए, अब आपको इस तरह से इसको पलट देना है, तो ये आसानी से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको निकालने के लिए। अब आप चाहे तो इसे कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कट करूंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कटिंग करूंगी और इसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको कट करेंगे। पहले 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाग में डिवाइड करने के बाद अब हम चकले को इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया है। देख सकते हैं इसमें जो वेजीज डाली थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, देखते ही तुरंत खाने का दिल कर रहा होगा। तो ये स्टीम है। अगर आप चाहें तो इसे मोमोज की तरह चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप 3 एंगल में भी इसको रख सकते हैं। पूरा आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं तो 3 एंगल का बन जाएगा, और इस तरह से भी आपको कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। वेजिटेबल देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। ये नाश्ता 10 से 15 दिन तक ऐसे ही नहीं खराब होगा, और बना के रख देंगे तो पूरे
पूरे महीने की फुर्सत। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने बैटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और फूलने के बाद ही हमें इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी कि बैटर आपका अच्छे से हुआ है या नहीं, आपको कैसे पता करना है। तो देखिए इस तरह से आपको चम्मच पे लगाना है, उल्टा करके बैक करके, और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। अगर लाइन आपस में चिपक रही है तो समझ जाइए आपका पतला है, लेकिन अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। आपने तैयार नाश्ते को हमको इस तरह से इसके अंदर डालना है और डालने के बाद इस तरह से हमें इसको पलट देना है। इस तरह से आप हल्की सी कोटिंग लगा के इसको पकाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। इस तरह से साइड में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं, और हम आपके लिए और नई रेसिपी बना पाए और मोटिवेट हो पाए। जब हम इस नाश्ते को डालेंगे तो तेल का जो टेम्परेचर है वो तुरंत गिर जाएगा। तो इसीलिए आपको गैस के फ्लेम को फुल ही रखना है, ताकि जब हम इसको डालें तो तेल बिल्कुल भी ठंडा ना हो। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप एक बार में बहुत सारा डाल सकते हैं। तो मेरा तो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं सिर्फ 2 डालूंगी। तो यहाँ पे 2 डालने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो चाहे तो जो साइड वाला छोटा वाला होता है वो हम एक और डाल सकते हैं। तो चलिए डाल देते हैं, ताकि एक बार में 3 तो बन ही जाए डियर। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल दिया है और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर अब हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से खस्ता नहीं बनेगा। तो ये कुक पहले से ही है, इसीलिए इसको हमें सिर्फ 2 मिनट पकाना है और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार बना के खा के देखिएगा, आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे डियर, इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इसे टर्न कर देना है। अभी आपको लग रहा है कि ये चिपक रहे हैं, लेकिन जैसे ये कुक हो जाएंगे आपस में अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो आप हल्का सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। निकालने के लिए इस तरीके से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नाश्ता हमारा दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। और फिर ही हम इसको निकालेंगे और इस तरह से रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा है मजेदार और बनाना है उससे ज्यादा आसान और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है। तो नाश्ते को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, नाश्ता हमारा कितना जरा क्रिस्पी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और सारा ही नाश्ता हमारा इसी तरीके से क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरीके से हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नजर आ रहा है। अगर ऑयली होता तो बहुत ही अच्छे से हथेली में ऑयल लग जाता। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना जरा खस्ता बना है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा खस्ता बना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना जरा गर्म है। ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और इसे मैंने आज सर्व किया है 3 चटनी के साथ। पहली है मेरी ये वाली चटनी, तो चलिए फूल को साइड में रख देते हैं ताकि आपको दिखा पाए। तो ये है मेरी टमाटर, हरा धनिया और पुदीने की चटनी जो मेरी फेवरेट है और मैं इसके साथ इसको एंजॉय करूंगी। और आप लोगों के लिए मैंने दूसरी चटनी की रेसिपी शेयर की है, इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, जो मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आलू के लच्छे बिल्कुल खिले खिले से हैं। अगर आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे मोमोज चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बिना किसी चटनी के साथ ये बहुत ही ज्यादा चटपटा और टेम्पटिंग रेसिपी है, आपको खा के मजा आ जाएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ। सारे ही हमारे इसी तरीके से बने हैं। ये देखिए
और एकदम खस्ता, ये देखिए, और कितने अच्छे से अंदर से कुक हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है। और इस वाली चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करना। आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।